सेना और सरकार के खिलाफ तंज करने पर पूरी तरह मनाही। ये बड़ी खबर खास तौर पर गफ्फारी साहब के लिए। पाकिस्तान में मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 लाने की तैयारी की जा रही है। नए कानून में टीवी, प्रिंट, डिजिटल मीडिया की गाइडलाइन तय होगी। पाकिस्तान में सेना और सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकेगा मीडिया। गफ्फारी साहब। समीर, आप बोल सकते हैं, आप सेना के खिलाफ बोल सकते हैं, अपनी रॉ के खिलाफ बोल सकते हैं आप। गफ्फारी साहब सच तो बोल सकते हैं ना, लेकिन यहां पर पाकिस्तान में आपके मुल्क में जो तैयारी है, मीडिया का गला घोट दो, आवाज बंद कर दो, सच को दबा दो। हामिद मीर साहब के साथ क्या हुआ? आपको तो उनकी आवाज बनना चाहिए। मैंने सिर्फ 1.5 सेकंड का सवाल किया। समीर, आप अपनी सेना और रॉ के खिलाफ बोल सकते हैं? यस और नो? नहीं बोल सकते ना। बोलने की नौबत ही क्यों आएगी? बोलने की नौबत ही क्यों आएगी? क्योंकि आपके तो उधर है ही सारे साफ पाक। आप पहले जब फौज में भर्ती होते हैं, आपके पाकिस्तान की सेना की तरह हरकतें नहीं करते ना यहाँ पर हम लोग। यहाँ की सेना पाकिस्तान की सेना की तरह नहीं है ना कि आप लोगों को सच को छुपाना पड़े। इसीलिए तो ताकीद की जा रही है, इसीलिए तो नया कानून लाया जा रहा है कि कहीं आप लोग गलती से भी सच ना बोल दें। फौज एहतजाज कर रही होती है, आप कभी कवर किया है आपने? जो फौजी रिटायर्ड, जब वो मौजूदा फौजी एहतजाज कर रहे होते हैं, आप कभी कवर नहीं करते उस स्टोरी को। कभी भी नहीं करेंगे आप। तो कैसे बात करते हैं? वही काम इधर हो रहा है, तो आपको क्या मसला है? मैं तो मतलब पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया आपने, मतलब पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। अगर पाकिस्तान की मीडिया का भी गला घोट दिया जाता है, चीन की तरह व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं, उससे कोई एतराज नहीं। आप बिल्कुल सेटल हैं नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर हमें समझाने के लिए किए जा रहे हैं तो मुझे इस पे समझना चाहिए। मैं तो पहले भी आपसे, जब मेरी बात होती है 2 साल से, मैं फिर कह रहा हूँ कि कर रहे हैं हम बात। कभी आपको फील हुआ है कि मैंने पाकिस्तानियत के खिलाफ बात की हो? क्योंकि नहीं करनी चाहिए। नहीं, हम तो आपसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि पाकिस्तानियत के खिलाफ आप बात करें। ये मैं आपसे कैसे कह सकता हूं कि आप अपने मुल्क के खिलाफ बात करें? ठीक है, मैंने एक दफा कहा था दिनेश के प्रोग्राम में, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जैसा अगर वजीर आजम है आपका, तो आपको खुद ही खुदा का खौफ करना चाहिए कि उसकी वजह शोहरत नहीं। खौफ तो करना चाहिए आपको, बिल्कुल खौफ करना चाहिए। एक मजबूत नेतृत्व का खौफ करना चाहिए गफ्फारी साहब आपको, और वो खौफ नजर भी आता है। चलिए ठीक है, मीडिया पर इमरान का मार्शल लॉ, ये जो है, इससे जुड़ी अहम जानकारियां अपने दर्शकों को देते हैं कि आखिर क्या होने वाला है, क्यों मीडिया की आवाज कुचलने की तैयारी है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मीडिया से जुड़े पिछले कई कानूनों के विलय का प्रस्ताव है, और यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि सच की आवाज को कुचला जा सके। सेना, सरकार, संसद पर तंज कसने पर पूरी तरह से मनाही होगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया की गाइडलाइन पूरी तरह से तय की जा रही है कि कहीं किसी भी तरह से सच बाहर ना आ जाए। अखबार, डिजिटल मीडिया के लिए भी लाइसेंस जरूरी किया गया है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, यूट्यूब चैनल भी नए कानून के दायरे में आएंगे। और ये मुल्क बात करता है जमहूरियत की। 11 सदस्यों की एक अथॉरिटी बनेगी जिसका एक चेयरपर्सन होगा, और ये अथॉरिटी मीडिया के लिए नए नियम तय करेगी। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सब कुछ बताया जाएगा। सदस्यों की नियुक्ति केंद्र की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। तो ये इसीलिए कहा जा रहा है कि ये मीडिया का मार्शल लॉ है। कसवर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। कसवर, इस पर जो मीडिया फ्रेटर्निटी है, जहां तक हमें जानकारी है, वो भी एकजुट होती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर जो विरोध हो रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है, जो आंदोलन हो रहा है, उसका एक बड़ा चेहरा हामिद मीर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सब चीजों का कुछ असर पड़ेगा, या फिर अब ये होना है, ये तय कर लिया गया है? देखिए समीर, ये तो तय कर लिया गया है, और जिस आप ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, वाकई हमें उसके डिटेल का तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया वर्कर्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो हेड है, उन्होंने बड़ा शार्पली रिएक्ट किया है, और उन्होंने इस अपने अंदेशे का इजहार किया है कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो शायद पाकिस्तान के अंदर इंतहाई कदगन लग जाएंगे इसके ऊपर मीडिया के आवाज। जिस तरह आप कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ऐसे है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद शायद इसको मिनी मार्शल लॉ आप कह सकते हैं मीडिया के ऊपर। लेकिन एक चीज हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, यहाँ पे जो नौजवान उठता है, उसने यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बढ़ाया विदाउट
एनी एविडेंस, वो जिसकी भी किरदार कशी करनी हो उसने कर देनी है। पाकिस्तान में आपको दूसरी साइड भी हमें देखनी पड़ेगी, और हम सहाफ़ियों के ऊपर जो वक़्त सहाफ़ी हैं, जर्नल सहाफ़ी हैं, उनको इन यूट्यूबर्स और या वेब न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो हमें यह बताया गया है कि जब आप रेगुलर कर लेंगे सारी की सारी चीज़ों को, रजिस्टर्ड हो जाएंगे, लाइसेंस ले लेंगे, तो शायद आपके लिए आसानियां पैदा होंगी। और जो जर्नलिस्ट हैं, जो धब्बा हैं आज़ादी इज़हार के ऊपर, उनकी राह रुक जाएगी। लेकिन हमें बिलीव करना होगा, जो हमारे सीनियर्स हैं, जिस तरह आप हामिद मीर की बात करें, हामिद मीर एक बड़ा नाम बन के उभरे हैं, लेकिन उन्होंने फाउल प्ले किया विदाउट एविडेंस। उन्होंने भी कुछ वो बातें ऐसी की हैं जिनके उनके पास एविडेंस नहीं है। आईएसआई के ऊपर विदाउट एविडेंस उन्होंने इल्जाम लगाए हैं, तो उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन इस ऑर्डिनेंस के बाद हमें यह खतरा है कि शायद आज़ादी इज़हार को थोड़ा बहुत हो सकता है, इम्प्लीमेंट हो गया तो हमें कोई हमारे लिए डिफिकल्टीज पैदा हो सकती है वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है, अगर उनकी इंटेंशन ठीक है, तो जो यूट्यूबर्स निकल आए हैं, जिसका दिल चाहा विदाउट एविडेंस किसी की किरदार कशी कर दी, ठीक है। नहीं, ऑथेंटिसिटी देखिए, ऑथेंटिसिटी बहुत खबरों में इंपॉर्टेंट होती है, ये कसवर आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, और उसको लेकर कोशिशें होनी चाहिए। लेकिन जो डिटेल सामने आई है गफ्फारी साहब, सेना और सरकार के खिलाफ तंज करने पर पूरी मनाही कर ही नहीं सकते आप। फिर तो आपको चीन के ग्लोबल टाइम्स के पत्रकारों से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि सरकारी पत्रकार कैसे बना जाता है। गफ्फारी साहब। समीर, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये कानून बनना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे साथियों को देखते हैं वो कुछ भी बक देते हैं। अभी आपने सुना, कसवर ने बहुत जबरदस्त तरीके से इसको अब तक पहुंचाया भी, कि हामिद मीर ने जो बात की है, वो मैं कहता हूं कि इंडिया का छोटे से छोटा एक बहुत ही छोटे लेवल का, अभी जूनियर लेवल का, वो भी ये बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता। तो ये बात का मेरे पास तो ना कोई सबूत है ना कुछ है। फलां ने फलां के पांव पे गोली मार दी, फलां की वजह से मार दी, फलां का फलां के साथ स्कैंडल सामने आया, ऐसे नहीं करते होते। समीर वो एक सीनियर है, हामिद मीर एक बाकायदा तौर पे हम कह सकते हैं कि बाकायदा जर्नलिस्ट का नाम है, बाकायदा है। 8 बजे का शो करते हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल पे करते हैं। नहीं, गफ्फारी साहब, हामिद मीर पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, अब नई गाइडलाइन पर बात कीजिए ना। एक मिनट, हामिद मीर पर डिस्कशन कल हो चुका, आज नई गाइडलाइन के बारे में बात कीजिए ना। सेना और सरकार के खिलाफ तंज भी नहीं कर सकते, सेना और सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। इस ऑर्डिनेंस के अमल में आने के बाद सवाल ही नहीं उठा पाएंगे आप कि ये कमियां हैं, सरकार यहां पर इस फ्रंट पर कमजोर है, ये गलतियां हो रही हैं, सवाल नहीं उठा पाएंगे आप। समझ रहे हैं आप? सेना तो कोई भी नहीं बोल सकता, पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी मुल्क का साहबी नहीं बोल सकता। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको एक बात बता दें कि पेंटागन के खिलाफ कोई स्टेटमेंट साहबी ने दी हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। बाकी रही हुकूमत की, तो हुकूमत बेचारी जितने भी रूल बना ले वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। हम अगर कहेंगे कि जनाब ये आपने तबाही कर दी है, मुआशी तौर पे पाकिस्तान को खराब कर दी है, तो उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सियासतदान है, दरअसल सियासतदान। और सेना के खिलाफ मैं भी नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा भी नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। और जब आप सेना के खिलाफ साजिश करेंगे तो इट्स मीन यू आर पार्ट ऑफ दुश्मन लॉबी। आप जब दुश्मन लॉबी का पार्ट होंगे तो फिर आप सहाफत पाकिस्तान में क्यों करते हैं? आप कहीं और जाके करें। आपका कोई भी जर्नलिस्ट, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है मीडिया पर इन पाबंदियों से? आपको कोई दिक्कत ही नहीं है? मतलब आप बिल्कुल एकदम सरकारी पत्रकार बनने के लिए तैयार हैं? जो आपके पास प्रेस रिलीजेस आएंगी, सरकार की तरफ से बताया जाएगा, आप वो अपने दर्शकों को बता देंगे, कोई सवाल नहीं। समीर, आपने कहा चीन की बात की, चीन के अंदर कम से कम मेरे ख्याल में 125 चैनल हैं, सारे के सारे वाकई यही करते हैं सरकारी। अच्छा, सारे के सारे यही करते हैं? आप तो चीन की बात करने लगे। मतलब वही मैं कह रहा हूं कि नए निजाम में बिल्कुल फिट हो गए आप, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी आपको आने वाले वक्त में। कसवर को हो सकता है दिक्कत हो थोड़ी, लेकिन आपको लग रहा है कोई दिक्कत होगी नहीं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।